अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी और मैंने आप लोगों से ये पूछा था, ये जो बॉक्स का डिज़ाइन है, ये जो इस तरह का दोस्तों बॉक्स का डिज़ाइन है, जो इन्होंने जो भी डायमेंशन है इसकी, वो किस पर्पस के लिए इस तरह का जो है वो बॉक्स बनाया जाता है वूफ़र का। अगर आप इसको सामने से देखें तो सामने इसका वूफ़र लगा हुआ है, यहाँ पर इसका होल है और ये फ्रंट से देखें, फ्रंट से देखें, ये इस तरह से आया हुआ है यूँ, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है और फिर ऐसा है। और इसकी जो हाइट है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है 12 इंच का वूफ़र है। तो हम दोबारा खड़े होते हैं और दोबारा एक बार इसको देखते हैं। ये MDF पर बना हुआ है दोस्तों। तो ये जो बॉक्स है दोस्तों, क्या ये बॉक्स इस तरह का हमें बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए? दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही मैं आपको एक फ़ीडबैक दूंगा इसका, ताकि पैसे ज़ाया होने से बच जाए। ठीक है। अच्छा, ये बॉक्स मैंने बनवाया नहीं था दोस्तों, ऐसे ही रेडीमेड मैंने बॉक्स ख़रीदा था और उस वक्त मुझे परफॉर्मेंस उसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो आज हम डायग्राम के थ्रू इसको पता करेंगे। तो दोस्तों आज हम आते हैं, पहले तो हम इसके बॉक्स के डिज़ाइन को समझते हैं ऊपर वाली साइड से। दोस्तों ये जो इसका जो बॉक्स का डिज़ाइन है वो देखें, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, यहाँ पर इस वाले साइड पर जो है वूफर लगा हुआ है और बाकी इसकी लेफ़्ट राइट बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये जो डिज़ाइन है ये कहाँ से कॉपी किया गया है। दोस्तों कुछ ब्रांडेड सिस्टम जो एक्टिव सब वूफर आते हैं, जैसे पायनियर है और भी तकरीबन 2-3 ब्रांड और हैं, तो उन्होंने दोस्तों इस तरह के डिज़ाइन पर उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस तरह की इतनी हाई लेवल की नॉलेज नहीं रखते हैं। उन्होंने बस ये देखा कि ऊपर की उसकी जो डायमेंशन है, उसका जो जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है, बस उसी को रख कर उन्होंने पेल दिया, ठीक है। अच्छा, इस पर जो है, जैसे कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, देखिए एक तो इस तरह पर ऐसे, यानी कि फ्रंट पर जो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ऐसे ऐसे आकर ऐसे आ रहा है। एक तो इस यहाँ इस जगह पर वूफर लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी जगह पर दोस्तों मैंने ये देखा है कि दूसरी जगह पर इस तरफ वूफर लगाया हुआ और उसकी बैक साइड इस तरह की है, यानी कि आपका वूफर ऐसे, ये मैग्नेट है और ये ऐसे लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो उन्होंने किया हुआ है, जो लोकल जो है जिन्होंने बॉक्स डिज़ाइन किया है, उन्होंने किया ये है कि यहाँ तक उन्होंने बॉक्स का साइज़ रखा है और यहाँ पर उन्होंने हॉल बना दिया, सुराख बना दिया यहाँ पर। और अंदर से जो इसकी डायमेंशन है दोस्तों, अंदर से इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह की है। देखें यहाँ पर यह हमारा वूफर लगा हुआ है, ठीक है। डायग्राम थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से देखें, अंदर एक लकड़ी लगी हुई है, ऐसे इस तरह से एल शेप में एक लकड़ी लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे होल है, ये पूरा यहाँ से एयर पास होती है, इस तरह से करके एयर पास होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ब्रांडेड है उनके डायग्राम में थोड़ा सा फ़र्क है। उनका डायग्राम ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके जो डिज़ाइन है बॉक्स का, अंदर से बॉक्स का उनका डिज़ाइन सेम बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह से कर्व में बना हुआ है। यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने यहाँ से यूँ करके यूँ कर दिया था, लेकिन उनका यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग की हुई है। पहले तो इस जगह पर उन्होंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, स्क्वायर आई थिंक स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि चौकोर चौकोर बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एल शेप की कोई भी यहाँ पर लकड़ी यहाँ पर नहीं फिट करी हुई है, और यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने होल किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तो डायग्राम है।
तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो लोकल जो इस तरह के बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों बॉक्स बनाने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकली और जो है वो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, कोई हज़ारों में 1-2 लोग ऐसे होंगे, वरना तकरीबन लोग दोस्तों बहुत देसी तरीके से काम करते हैं। बस उन्होंने ऊपर से देखा कि इस तरह का बॉक्स है और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो ब्रांडेड सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। सेम यही जो है वो डिज़ाइन से उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अंदर से जो ये एल शेप है, उन्होंने एल शेप नहीं दी हुई है, उन्होंने बैक साइड पर और इस तरफ साइडों पर कुछ ऐसे स्क्वायर से बनाए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर एल शेप नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक होल था जिसके प्रेशर से, ये जो प्रेशर है इसका ऐसे प्रेशर से, ठीक है, कुछ ऐसे इन्होंने बॉक्स में सेटिंग की हुई थी। क्योंकि जहाँ पर मैंने देखा था वहाँ पर भी मैंने बस थोड़ा सा ही देखा था, क्योंकि दूसरे की जो चीज़ होती दोस्तों वो अपनी चीज़ को जल्दी नहीं दिखाता। तो जब वो इस तरह से प्रेशर लगता था तो इस तरह से साइड से होल से इसका एयर निकलता है। अच्छा, फिर एक और बॉक्स को मैंने देखा है कि उसके बिल्कुल सेम दोस्तों, बिल्कुल सेम इस तरह का बॉक्स है। ठीक है, लेकिन उसके यहाँ पर स्पीकर नहीं लगा हुआ है, उसका जो वूफर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कोई एक टेक्नोलॉजी होगी जो ये वूफर जो कंपनियां हैं जो वूफर बनाती हैं। ठीक है, अच्छा अब जनाब, तो इस बॉक्स के बारे में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है हमारा, इस तरह का जो डिज़ाइन वाला बॉक्स है, हमारे पाकिस्तान में दोस्तों इस तरह का बॉक्स बहुत चल रहा है। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से भी ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस तरह का बॉक्स बहुत चल रहा है, इस तरह का डिज़ाइन वाला बॉक्स। ठीक है, तो हमें इस तरह का वूफर बॉक्स बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, या फिर ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये लॉन्ग थ्रो के लिए होता है या, देखिए बॉक्स में भी दोस्तों बहुत सारी, ठीक है ना, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसा होता है दोस्तों कि आपका बॉक्स यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपका एक बॉक्स रखा हुआ है वूफर का। ठीक है, अगर आप इतने एरिया पर अगर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप इतने एरिया पर खड़े हुए हैं तो आपको बेस की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, अच्छा कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं कि इतने एरिया पर जब आप खड़े रहेंगे, ठीक है, तो आपको बेस की आवाज़ मतलब सुनाई नहीं देगी, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे ही इसका डिस्टेंस जब आप बढ़ाते हैं अपना, तो जैसे ही आप इस पोजीशन पर अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको बेस की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी, लेकिन आपको इस वाले पॉइंट पर सुनाई नहीं देगी। और कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब आप उनके इतने सामने खड़े हुए होंगे, इतने डिस्टेंस पर जब आप खड़े होंगे तो यहाँ पर बेस आएगी, लेकिन जैसे ही आप पीछे होंगे तो बेस नहीं आएगी। तो बिल्कुल सेम इसी मकसद, इसी टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए इस तरह का बॉक्स डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग थ्रो के लिए है, मतलब दूर जब आप खड़े होंगे तो आपको इसकी जो बेस है वो आपको पता लगेगी। ठीक है, करीब में आपको इतना फील नहीं होगा। ये तो मैं उस बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ जो ब्रांडेड बॉक्स है, जो इस तरह का डिज़ाइन वाला बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही से डिफ़ाइन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जल्द से जल्द वीडियो बनानी है क्योंकि मुझे कोई दूसरा भी काम करना था, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की आप लोगों के साथ। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई है, सही है। ये जो मैंने बताया दोस्तों कि जो लॉन्ग थ्रो के लिए है वो ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला, यानी कि उसमें अंदर जो इनसाइड में उसके ये एल शेप की कोई भी लकड़ी यहाँ पर फिट नहीं की हुई है। ये जो एल शेप की जो लकड़ी है ये हटी हुई है, यहाँ पर एक होल किया हुआ है और इनके डायग्राम पर ऐसा स्क्वायर सा थोड़े से चौड़े चौड़े में यहाँ पर लगाया हुआ है, लकड़ी को फिट किया हुआ है। अब जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो इस तरह के जो वूफर बॉक्स बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यही डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना के समझा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा वूफर है, ठीक है, और ये होल है। अब इसका मसला ये है दोस्तों कि ये
इस तरह में बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे इस शेप में बना हुआ है ये। तो दोस्तों इस बॉक्स में दोस्तों जब आप बिल्कुल इस शेप में आप देखें, अगर बिल्कुल जब आप इसके अपोजिट इस रुख में अगर आप खड़े हुए होंगे, इस रुख में, ठीक है, तो आपको इसकी बेस सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसके इस रुख में खड़े होते हैं या इसके इस रुख में खड़े होते हैं, तो दोस्तों गोया इस बॉक्स से बेस ही ख़त्म हो गई, ठीक है। यानी कि इतनी बुरी आवाज़ आएगी दोस्तों, फुल आवाज़ में भी अगर ये बज रहा होगा दोस्तों, तो आपकी जो इसकी बेस की आवाज़ है दोस्तों, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ आएंगे, बस बिल्कुल सेम इस डायरेक्शन पर अगर आप खड़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों आपको बेस सुनाई देगी दोस्तों। एक चीज़ तो ये हो गई है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, इसका जो इस बॉक्स का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दोस्तों 30 हर्ट्ज से 65 हर्ट्ज तक, ये जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, इस बॉक्स में यकीन करें दोस्तों कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यानी कि ये जो 30 हर्ट्ज से 65 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, इस पर आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगी, चाहे आप किसी भी एंगल पर खड़े हो जाएं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 68 हर्ट्ज़ की अगर कोई फ्रीक्वेंसी इस पर आती है और 350 हर्ट्ज़ तक की, ठीक है, सॉरी ये गंदा हो गया, 68 हर्ट्ज़ से 350 हर्ट्ज़ तक की अगर इस पर फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये बड़ा बेहतरीन चलता है किसी भी एंगल पर, ठीक है। किसी भी एंगल पर 68 हर्ट्ज़ से लेकर 350 हर्ट्ज़ तक का किसी भी एंगल पर ये आपको एक नॉर्मल अच्छा साउंड सुनाई देता है। लेकिन दोस्तों जब जैसे ही ये 30 हर्ट्ज़ से लेकर 65 हर्ट्ज़ पर आता है, तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, चाहे आप इस पर जितना भी अच्छा एम्पलीफायर इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों मैं बस आपको यही बताना चाहता था, सबकी अपनी अपनी राय है। अगर कोई किसी को इस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ये बॉक्स बना लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कुछ डीप बेस भी मुझे सुनाई दे, क्योंकि देखें दोस्तों, जो मज़ा आता है वो इसी फ्रीक्वेंसी पर आता है। अगर आप 30 पे नहीं भी जाते हैं, 35 भी अगर आप इसको करते हैं, तो 35 से लेकर 65 की जो हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, बेस का मज़ा तो इसी में आता है, ठीक है। जब इसी फ्रीक्वेंसी में जब गड़बड़ हो, तो फिर बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है इसमें फिर मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं पाया हूँ, बहरहाल। लेकिन मुझसे जितना हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब ये आप डिसाइड करें कि आपको इस तरह के बॉक्स वाला इस तरह का अगर आपको बॉक्स अगर आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनवाना चाहते हैं, तो ये आपने डिसाइड करना है दोस्तों कि आपने इस तरह का बॉक्स बनाना है या नहीं बनाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। अपने भाई को इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम।